अमेरिका से भारतीयों को डिपोर्ट करने पर सदन में जोरदार हंगामा हुआ, जिसके चलते 12 बजे तक लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित रखी गई। कार्यवाही शुरू होते ही भारतीयों को डिपोर्ट करने के मामले को लेकर विपक्ष ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अमेरिका की डिपोर्टेशन के मुद्दे पर लोकसभा में विपक्षी सांसदों ने लगातार हंगामा किया है। इस पर लोकसभा स्पीकर ने कहा कि ये विदेश नीति का मामला है, इस पर ज्यादा हंगामा करने की जरूरत नहीं। उसके बाद लोकसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित की गई। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए अवैध प्रवासियों को लेकर विपक्ष के सांसद लगातार विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं। वो हाथों में हथकड़ी लगाकर संसद पहुंचे हैं। अमेरिका द्वारा डिपोर्ट किए गए अवैध भारतीय प्रवासियों को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर से जवाब मांगा गया है। दोपहर 2 बजे तक राज्यसभा में वो अपनी बात रखेंगे। संसद में विपक्षी सांसदों के विरोध प्रदर्शन में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा और सपा चीफ अखिलेश यादव सब एक साथ शामिल हैं। विपक्ष का हंगामा देखते हुए विदेश मंत्री इस मामले पर राज्यसभा में जवाब दे सकते हैं। Extremely unfortunate is when they were being deported, they were handcuffed and they were made to look like criminals. What was their criminality? And it's a failure of our, I would say, our Prime Minister, our foreign relations with US, for them to be sent out like this. What does it show? In a sense that these people have not done any crime in the US, but being handcuffed and sent back is extremely unfortunate. I hope they will take it up strongly with America, that this is not how you treat our Indian citizens. All they went to America was for a better life, better job opportunities and better outcomes. For them to be treated like this was, I think, in bad taste, and I hope that the Prime Minister, the Home Minister as well as the External Affairs Minister takes it up strongly with America and ensures that they come back with dignity. क्या इन लोगों के संबंध जो है, जो यूएसएड राजीव गांधी चैरिटेबल फंड ट्रस्ट में जो है पैसा देता है, सोरोस फाउंडेशन पैसा देता है, इन सबों का टारगेट क्या है? जो ट्रंप ने कहा है अमेरिका में, एक बड़ा सीरियस बात कहा है और जिस कारण से यूएस एड बंद हुआ है कि ये जितनी यूएसएड की संस्थाएं, मतलब 40-45 बिलियन जो दुनिया भर में खर्च करती है अमेरिका, वो केवल वहाँ की चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करने के लिए, डिस्टेबलाइज करने के लिए, जन आंदोलन करने के लिए करती है और उसका एकमात्र टारगेट जो है कंट्री को बर्बाद करना है। उसी के आधार पर ये हमेशा बयान करते हैं राहुल गांधी जी। वहीं से लिख पढ़कर आता है भाषण और उसके बाद कैसे युवाओं को गुमराह करना है, किसानों को गुमराह करना है, जाति के आधार पर कैसे गृहयुद्ध छिड़ाना है। तो इन सारी बातों को उन्होंने कहा है, हमने ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा है। ऑथेंटिकेट करेंगे तो अच्छा है, नहीं तो प्रिविलेज होगा उनके ऊपर। सर, आपने कई बार राहुल गांधी के भाषणों पर सवाल उठाए हैं, वो आप कई बार आरोप लगा चुके हैं कि ऑथेंटिकेट नहीं करते हैं, वो बोल करके निकल जाते हैं। ये इतना पेपर लेकर आज भी मैं आया हूँ। मैं कोई भी चीज बिना प्रमाण के नहीं बोलता। मैं पार्लियामेंट का कभी मिसयूज नहीं करता। वो पार्लियामेंट का मिसयूज करते हैं, पार्लियामेंट्री फोरम का, डेमोक्रेसी का जो है मिसयूज करते हैं। और जीवन में पहली बार मुझे लगता है कि इस तरह का लीडर ऑफ द अपोजिशन मिला होगा जिसको देश के बारे में चिंता नहीं है। वो वोट बैंक के लिए जैसे पाकिस्तान बना दिया नेहरू जी ने, वैसे राहुल गांधी जी इस देश के टुकड़े करना चाहिए। अब सवाल है कि अवैध प्रवासियों का मामला क्या है। दरअसल ये मामला इसलिए विवादित बना क्योंकि अमेरिका में रह रहे भारतीयों को अवैध प्रवासी करार देते हुए बहुत बेरहमी और अपमान के साथ हाथ में हथकड़ी डालकर भारत भेजा गया। ट्रंप की डिपोर्टेशन मिशन पर विपक्ष भड़का है और उनका कहना है कि जिस ट्रंप की जीत पीएम मोदी देश के लिए बेहतर बता रहे थे, वो सत्ता में आते ही भारतीयों के साथ अपमानजनक हरकत कर रहे हैं। दूसरा सवाल कि किस राज्य के कितने लोग हैं। इस प्लेन में पंजाब से 30, हरियाणा से 33, गुजरात से 33, महाराष्ट्र से 3, उत्तर प्रदेश के 3 और चंडीगढ़ के 2 लोग शामिल हैं। बता दें, अमेरिका में रह रहे अवैध प्रवासी भारतीयों को लेकर यूएस एयरफोर्स के C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट ने टेक्सास के पास अमेरिकी सैन्य अड्डे से उड़ान भरी। इस प्लेन में बताया जा रहा है 104 अवैध प्रवासी मौजूद थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।